नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज ट्रिनिडाद एंड टोबैगो वेस्ट इंडीज़ के मंदिरों के बारे में मैं आप सब लोगों को जानकारी दूंगा। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भारत और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का आपस में क्या संबंध है, तो अभी अगर हाल के दिनों की बात की जाए तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के अंदर लगभग 150 से अधिक टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं। और इनमें से कुछ जो प्रमुख जो मंदिर हैं उन सब के बारे में आज आप सब लोगों को जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो भारतीय लोग हैं, जो जिन्हें ब्रिटिश लोग यहाँ पे ट्रिनिडाद में लेके आए थे, जब वो लोग आए तो वो लोग अपने साथ में अपना कल्चर, अपना धर्म वो साथ में लेके आए। तो जब वो लोग यहाँ पे रहने लग गए और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग यहीं पे रहने वाले हैं, तो उन लोगों ने यहाँ पे मंदिर बनाने शुरू किए। हालांकि जो प्रारंभिक दौर था वो बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि अंग्रेज़ों का टाइम था और वो लोग एज ए मज़दूर यहाँ पे आए हुए थे। तो उन लोगों को उनके पास इतना राइट था नहीं कि वो लोग कहीं पे मंदिर का निर्माण कर सकें। सेवादास साधु जी ने एक मंदिर यहाँ पे बनवाया जिसको टेंपल इन द सी बोलते हैं, जिसका निर्माण सबसे पहले करवाया गया। और उस मंदिर को बनाने में भी उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे कि कहीं पे वो लोग अपना कोई मंदिर या कोई ऐसी कोई रिलीजियस थिंग यहाँ पे बनाएं, क्योंकि सारी ज़मीन उन लोगों की थी, तो वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे उन लोगों को। तो उसी दौरान जो सेवादास जी थे उन्होंने पानी के अंदर, क्योंकि ज़मीन अंग्रेज़ों की थी, तो उन्होंने पानी को चुना कि पानी के अंदर वो लोग मंदिर बनाएंगे। तो प्रमुख सेवादास जी थे और उनके साथ और भी हमारे जो इंडियन जो उस ज़माने के जो लोग होंगे, उन लोगों ने उनका साथ दिया। तो उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी कुटिया टाइप की, एक थोड़ी पानी के अंदर पहले उसका भराव किया होगा। उसके अंदर काफ़ी सारे पत्थर वगैरह लेके आके उसका भराव करके एक पगडंडी सी बनाई और थोड़ी सी अंदर पत्थर वगैरह करके थोड़ी सी एक आइलैंड टाइप का बनाया छोटा सा, और उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले जो मंदिर वो बनवाया। मंदिर ब्रिटिश लोगों के ज़मीन पे नहीं था, ये पानी के अंदर था, तो उन लोगों को भी ये मानना पड़ा। जो टेंपल है ये इसे कहते हैं टेंपल इन द सी, और इसको सेवादास साधु मंदिर के नाम से भी अभी भी लोग इन्हें जानते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण काफ़ी पहले उन्होंने करवा दिया था, छोटा सा इसका जो कुटिया वगैरह टाइप की बना के। तो पूजा पाठ जो हमारे जो इंडियन मूल के जो लोग थे, यहाँ पे जो मज़दूर लोग थे, वो लोग उसके अंदर जाया करते। उसके अंदर शिव जी वगैरह की मूर्ति है। 1952 में इस मंदिर को दोबारा फिर बनवाया गया और इसका मतलब में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। इसके अलावा जो मंदिर हैं यहाँ पे, उनमें अभी श्री कृष्णा टेंपल है सैन फर्नांडो साउथ में, जिसका निर्माण 1970 में हुआ। उसके अलावा शिवा मंदिर है प्रिंसेस टाउन के अंदर, इसका निर्माण 1980 में किया गया। तो धीरे धीरे हुआ यूँ, जब ट्रिनिडाद को जब फिर आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंट जब ट्रिनिडाद हुआ, तो जो भारतीय जो लोग थे उनके पास अपने अपने ज़मीन वगैरह हो गए, उनके बच्चे यहीं पे पैदा हो गए। तो फिर उन लोगों ने फिर अपने हिसाब से फिर मंदिर बनाना शुरू किया। तो जहाँ जहाँ इंडियन लोग रहते थे उन्होंने उस एरिया में अपने अपने मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके अलावा महालक्ष्मी मंदिर है यहाँ पे शगवाना के अंदर, 1980 में इसका निर्माण हुआ। लक्ष्मी नारायण टेंपल के नाम से फ्रीपोर्ट में बहुत ही अच्छा मंदिर है, मैं भी कई बार उस मंदिर में गया हुआ हूँ। इसका रिसेंटली निर्माण करवाया गया। उसके अलावा यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति है। अगर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में कोई, अगर आप लोग
कोई आए घूमने के लिए या उसके बारे में अगर जानकारी ले तो आपको पता चलेगा कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में एक हनुमान जी की मूर्ति है 85 फीट, मतलब इसकी ऊंचाई जो है वो 85 फीट की ऊंचाई है। और इसका जो निर्माण था वो 2003 में किया गया। और इसके अलावा वहाँ पे मूर्ति तो है ही, हनुमान जी की मूर्ति है, उसके अलावा टेंपल भी हैं कई सारे, मतलब वो दत्तात्रेय योगा सेंटर है, तो उसकी काफ़ी सारी मान्यता है। अभी माना हुआ मंदिर है ट्रिनिडाद के अंदर। और इसका निर्माण एक आर्किटेक्ट थे साउथ के टी सुब्रमण्यन, उन्होंने करवाया। और अभी ये जो वेस्टर्न हेम्सफायर में सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा अल्ट्राडो में शिवा टेम्पल है, और संत नगर सांगवे ग्रांडे में मंदिर है, महाकाली मंदिर है टूनापुना में। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के अंदर, और इन लोगों ने अपना कल्चर जो है उसे अलाइव रखा। जब भारतीय लोग ट्रिनिडाद में रहने लग गए थे तो इन लोगों ने यहाँ पे मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया। निर्माण करने की जो मेन वजह थी वो सबसे पहले तो ये लोग अपने भारत से थे और अधिकतम लोग हिंदू समाज से थे। तो जब ये यहीं पे सेटल हो गए, फिर यहीं पे मैरिड हो गए और इनके बच्चे होने लग गए, तो यहाँ पे क्या है, ट्रिनिडाद के अंदर एक मल्टी कल्चरल ये कंट्री है। तो उन दिनों तो नई नई कंट्री थी, क्योंकि इंडियन लोग थे यहाँ पे, अफ्रीकन्स थे, और उसके बाद फिर ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे था ही यहाँ पे इन्वायरमेंट। और कई प्रकार के अपने जो धर्म हैं, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म वगैरह, वो उनके जो अनुयायी लोग थे वो लोग भी यहाँ पे, जैसे कैनेडियन मिशनरी वगैरह, वो लोग यहाँ पे आने शुरू हो गए, जिससे कि वो लोग इनको कन्वर्ट कर पाएँ। कन्वर्ट करने के लिए वो लोग यहाँ पे अमूमन आया करते थे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो हमारे जो भारतीय लोग थे जो यहाँ पे रहने लग गए थे, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि अपने धर्म को बचाने के लिए इन लोगों को मंदिरों का निर्माण करवाना चाहिए, और अपने जो भी रीति रिवाज हैं, जो भगवान की मूर्तियों से यहाँ जो बच्चे जो जिनका जन्म यहाँ पे हुआ, उन लोगों को मिलवाना चाहिए कि भाई हम लोग क्या हैं, हमारा क्या धर्म है, और हमारी संस्कृति क्या है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने फिर धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण करवाना शुरू किया। क्योंकि होता ये है, जैसे अपने भारत में तो पहले से ही मंदिर हैं, तो अगर मान जाए कोई पुराने हमारे पूर्वज लोग चले जाते हैं तो फिर हमें वो चीज़ें मिलती हैं पहले से ही। लेकिन उस कंट्री में जहाँ कुछ है ही नहीं, और जो पूर्वज लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, वो धीरे धीरे कई लोग वापस चले गए, कई लोग हमेशा तो रहेंगे नहीं। तो अपने बच्चों को किस प्रकार से अपने भारत से जोड़ा रखा जाए, तो इस सब चीज़ों के लिए उन लोगों ने फिर मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर धीरे धीरे बाद में यहाँ पे फिर हिंदू संगठनों का निर्माण हुआ। फिर उन लोगों ने काफ़ी काम किया, उन लोगों ने यहाँ पे मंदिर बनवाए, स्कूल बनवाए। यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन स्कूल्स हैं, हिंदू स्कूल उन्हें कहा जाता है, लगभग अभी 48 या उससे भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पे 200 से ज़्यादा पंडित लोग अभी हैं, जो लोग इंडिया जाते हैं वहाँ से भी सीख के आते हैं, और फिर यहाँ पे वो अपने सारे रीति रिवाज यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो अभी यहाँ पे सारे जितने भी हमारे इंडिया के त्यौहार हैं, वो सारे त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं, जिसमें दिवाली, दशहरा, होली, कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं जिसको यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो ये कंट्री जो है उस मामले में अपने भारत जैसी ही है। और अभी मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि भगवान रामलला की मूर्ति जैसी अयोध्या में जो उनकी मूर्ति है, वैसी एक
मूर्ति यहाँ पे भी लाई गई है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के अंदर, और उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा या उस मूर्ति की को स्थापित किया जाने वाला है, तो उसकी भी जानकारी मैं आप सब लोगों को दूंगा। और उसमें भी हमारे जो भारतीय मूल के जो इंडियन लोग हैं, इंडियन सिटीज़न जो यहाँ पे बिज़नेस के लिए आए हुए हैं, तो उन लोगों का भी बड़ा योगदान है। वो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और मूर्ति हमारे भारत से मंगवाने में और उसको स्थापित करने में उन लोगों ने अपना बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो उसकी भी जानकारी दूंगा, और मैं वहाँ पे जाने वाला भी हूँ ताकि वहाँ से भी आप लोगों के लिए फुटेज इकट्ठे कर सकूँ और आप सब लोगों को बता सकूँ कि ट्रिनिडाद के अंदर जितनी भी धार्मिक चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, हमारे कल्चर को बचाने के लिए जो जो यहाँ पे चीज़ें की जा रही हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी मैं आप सब लोगों को दूंगा। तो वो वीडियो 1 या 2 दिन में आप सब लोगों के बीच में पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी संस्कृति, कल्चरल चीज़ें यहाँ से ट्रिनिडाद एंड टोबैगो वेस्ट इंडीज़ से आप सब लोगों के लिए बनाता रहूँ। धन्यवाद। सीताराम।